ओके। वेलकम दोस्तों। आज जो मैं जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है अजय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की कंज्यूमर कोर्ट की जजमेंट है जी ये, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। सो आइए हम आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। ओके, सबसे पहली बात, ये फर्स्ट अपील है एप्लीकेंट कंप्लेनेंट की अगेंस्ट द कंपनी अजय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। इनका दिल्ली में एड्रेस है और इन्होंने जो ये फर्स्ट अपील डाली है उसके साथ एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन है। कंडोनेशन होती है जब आपने जो अपील है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नहीं फाइल की। सो स्मार्टली जो एप्लीकेंट है उन्होंने कोई भी प्रोविजन नहीं मेंशन किया इस एक्ट में। सो ये चीज़ कोर्ट ने नोटिस की और सिंस जो मैटर था 2014 का था, डिसाइडेड था, सो इसको ओल्ड एक्ट में लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, और अभी जो एप्लीकेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। सो अब काफ़ी प्रोविजंस और कई जो लॉ के प्रोविजंस हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं नए एक्ट में। सो कोर्ट आगे बढ़ती है, डिस्कस करती है प्रेजेंट एप्लीकेशन को मेरिट्स पे और देखती है कि वेदर दिस एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल और नॉट अंडर द न्यू एक्ट और ओल्ड एक्ट। सो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कोट किया जाता है। जनरल रूल यही रहता है कि अनलेस स्टैच्यूट डिफाइन करे कि ये प्रोस्पेक्टिव नहीं रेट्रोस्पेक्टिव होगा तब एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज इन जनरल पार्लेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एक्ट की एप्लीकेशन है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही रहती है। सो काफ़ी अच्छी जजमेंट्स कोर्ट की हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रही। मैंने भी बहुत जगह इस जजमेंट्स को रेफ़र किया है। सो कोर्ट ने पूरी रीजनिंग दी कि क्यों अगर कोई एक्ट बनता है जो अल्टरनेटिंग चेंजिंग एक्ट बनता है उसका स्कोप एंड एम्बिट प्रोस्पेक्टिव क्यों रहता है। सो कोर्ट ने ये सारा डिफाइन करते हुए अपना फाइंडिंग दिया कि ये जो एक्ट है सिंस 2019 का, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। फिर उसके बाद जो इस एप्लीकेंट की जो प्रोविज़न थी, उन्होंने क्या अपनी कंप्लेंट को ट्रीट कराने की रिक्वेस्ट की कि नए एक्ट में हो, बट कोर्ट ने इसको मना कर दिया सिंस जो पुरानी कंप्लेंट है इस की जो अपील है ये पुरानी कंप्लेंट 2014 की है। सो इस पे पुराना एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ कंडोनेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि जो अपील होती है कंज्यूमर एक्ट में वो विद इन 30 डेज करनी पड़ती है। ओल्ड एक्ट में सेक्शन 15 था 1986 का, उसमें भी यही टाइम लिमिट थी। और अब प्री डिपॉजिट आया, पहले कोई प्री डिपॉजिट नहीं होता था। सो कोर्ट ने आगे जाके एग्जामिन किया कि जो सफिशिएंट कॉज है डिले का कंडोनेशन का, वेदर ये केस सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सो जो एप्लीकेंट था उन्होंने कंडोनेशन डिले का ये रीज़न दिया कि वो अपने गांव गए हुए थे और इस बेसिस पे काउंसिल का डिले हो गया। सो कोर्ट ने ये सारे ऑब्जर्व किए कि वेदर जो आप रीज़न दे रहे हो क्या वो कंडोनेशन का बनता है कि नहीं। सो फाइनली कोर्ट ने इस जो रीजनिंग दी है काउंसिल की, हैज़ गॉन अब्रॉड इन नेटिव इन बिहार, सो इसको काउंसिल ने नहीं माना। काउंसिल ने ये कंडोनेशन के रीज़न को डिनाई किया और साथ के साथ एप्लीकेशन भी डिसमिस की और कंप्लेंट भी डिसमिस कर दी। सो दिस वाज द एंटायर केस। होप आपको ये जजमेंट समझ आई हो, और अगर आपको पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।